खाना खाने का टाइम में फिल्म करना भूल गई बिकॉज आई वाज सो हंग्री एंड देन इट वाज डीजे नाइट और फिर हम सो गए एंड इट इज़ द थर्ड डे एंड अभी हम लोग 5 बजे निकल गए रूम से एंड अभी रुके नाश्ता करने के लिए। दैट्स ऑल। अभी भी मैं बहुत सभी नींद में है बेसिकली। फर्स्ट जैसे लीफ पे है विच लुक्स रियली नाइस एंड इडली मेदू वड़ा सांबर और 3 टाइप की चटनी है। नाउ लेट्स टेस्ट इट। फाइनली हियर 10:40 हुए राइट नाउ एंड बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमें लगा था वीकडे है तो कम भीड़ रहेगी लेकिन सारी ट्रिप्स ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बसेस है हमारी छोड़ के, तो टोटल 11 बसेस। पता नहीं अभी क्या रहेगा। यार फाइनली इन और यहाँ से हमें वो दिख रहा है बैनर एंड मैंने ये कवर ले लिया है। दो आई यूज़ आईफोन, वाटर प्रूफ है बट स्टिल फ्लोरिन होता है तो काय को रिस्क लेना। लेट मी शो यू। Entry somewhat looks like this. अभी देखते हैं अंदर क्या है। हम लोग राइड कर चुके हैं, 3 राइड हो चुके हैं। एक रोलर कोस्टर था, एक क्या था, एक ऐसे उल्टा उल्टा घूमने वाला था और एक ऐसे ऊपर वाला था। तो ऊपर वाला था उसका मैंने वीडियो किया है बिकॉज फ़ोन वॉज अलाउड क्योंकि वैसा उल्टा नहीं होता था। अभी हम लोग देखेंगे या तो कुछ खाएंगे या तो फिर एक और राइड है जिसमें हमको जाना है, वहाँ पे जाएंगे। लेट्स सी।
विद द डे, इट वॉज रियली हेक्टिक एंड देन हमने राइड्स वगैरह होने के बाद थोड़ा बहुत शॉर्मा और जूस पिया, बट मैंने फिल्म नहीं किया बिकॉज माई फ़ोन मेरे पास था ही नहीं। बट राइड्स वगैरह जितने भी हो सकते हैं मैंने किए हैं फिर, सो आई ट्राई टू शो यू एज मच एज टाइम। और अभी हम लोग मतलब हमारा सामान शिफ्ट करके आए हैं डिनर करने। लेट मी शो यू व्हाट वी आर हैविंग। सो दैट्स द डिनर फॉर टुडे। थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर लिया बट इट्स फाइन। इट्स टाइम टू गेट बैक होम। आवाज़ मेरा पूरा जाता। फाइनली बैक टू पवेलियंस। बहुत बड़ी स्टोरी है। हम लोग को 1 बजे घर पे आने के लिए, जो हम 9 बजे आने वाले थे वो मैं कल बताऊंगी फ्रेश होके। गुड नाइट। हे गाइस, तो मैं बताने वाली हूँ आपको कि हमें घर पे आने के लिए इतना लेट क्यों हो गया। एंड वी ऑल्सो गोना डू अ हॉल एज आई प्रॉमिस्ड। तो लेट हो गया क्योंकि हमारा जो ट्रेन का इंजन था वो ख़राब हो गया था राजापुर स्टेशन पे। तो फिर दूसरा इंजन उन्होंने मंगाया, देन वो अटैच हुआ एंड फिर हम लोग आ गए। तो वो जो इंजन है वो आते आते बहुत टाइम हो गया था। दैट्स वाई वी गॉट डिलेड। उस टाइम तो मेरी पूरी आवाज़ ही चली गई थी, सो आई वॉजंट एबल टू टॉक टू यू गाइस कि मैं बताऊँ कुछ भी। सो या I clarified that and without any further ado let's just get started with the haul। बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं बट थोड़ा कुछ तो लाई हूँ मैं हर जगह से जहाँ हम लोग गए हैं। So without any further ado let's just get started with the haul। तो सबसे पहले हम जो गए थे वो गए थे एक लोकल मार्केट में एज यू सॉ। बाकी तो कुछ वो मतलब जहाँ पे हम लोग जेटी पे वगैरह गए थे वहाँ पे शॉप करने के जैसा कुछ था नहीं। तो सबसे पहले शॉपिंग हम लोग गए थे लोकल मार्केट में। तो वहाँ से मैं लाई हूँ बस ये एक छुटकू सा परफ्यूम एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एंड ये जो है इट इज़ फ्रॉम द डियोर, ऐसा वो लोग क्लेम कर रहे हैं। एंड इट्स देयर 9 फ्लावर्स। तो ये आप जब लगाओगे आपको एक जब इसका स्मेल लोगे लगाने के बाद आपको एक अलग फ्लावर की स्मेल आएगी। एंड हम लोग ने वहाँ पे ट्राई भी किया था एंड इट इज़ ट्रू। जब मैं करती हूँ तो इसका लाइक डिफरेंट स्मेल आता है। 9 फ्लावर्स है इसमें। उन्होंने फ्लावर्स के नाम भी बताए थे बट आई फॉरगॉट एंड इट इज़ एक्चुअली रियली नाइस। एंड ऐसे ना उनके पास बहुत सारे थे और आई गेस उनके पास था गुच्ची का, देन ये डियोर का, और भी बहुत सारे ऐसे महंगे ब्रांड थे। ऐसा वो लोग बोल रहे थे कि उनके ये ड्यूब्स है लाइक वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बेचते बड़े ब्रांड्स, ऐसा वो लोग बोल रहे थे शॉपकीपर्स, बट उनके पास स्ट्रॉन्ग होता है। बट दिस वन इज़ नाइस। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो गॉट द एक्वा वन, वो वाला भी बहुत अच्छा था। बट मैं ना एक्चुअली रीज़न आपको बाद में बताऊंगी। मैं पैसे सेव कर रही थी मॉल के लिए बिकॉज आई थॉट वहाँ पे H&M या ज़ारा होगा और मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं उसके लिए ड्रेस लेने वाली थी। बट we'll talk about it। तो this is the first purchase and I got it for ₹300 इतू सा, but it is really nice। like मुझे ऐसा लगा नहीं कि इससे पैसे वेस्ट हो गए। it is very nice। I just love this smell। so let's just move on to the next। so next हम गए थे लुलु मॉल एंड वहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ एंड लेट मी शो यू वन बाय वन। तो सबसे पहले ग्रॉसरीज में मैंने ये चॉकलेट्स उठाई। हर जगह से मैंने चॉकलेट्स लाए हैं। तो ये तो यहाँ पे भी मिलते हैं हर चीज़ के, बट ऐसे ही मेरे को दिख गए तो लगा मेरे को ले लूँ। एंड आई वेंट टू हाउस ऑफ कैंडीज़। ओके ये गिर गया। हाउस ऑफ कैंडीज़, और वहाँ से मैंने ये बहुत सारी कैंडीज़ लाई थी बिकॉज ये यहाँ पे नहीं मिलती है। नेक्स्ट अप आई गॉट दिस पिकल। एक है गार्लिक वाला एंड दी अनदर वन इज आई गेस डेट वन, या खजूर। ये खजूर का है और ये गार्लिक का है। एंड दिस वन आई हैव टेस्टेड, खजूर वाला बहुत अच्छा है इसका टेस्ट। इसका अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है। एंड ये ना ऐसे वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे इसमें उनके पास आई गेस 25 to 50 डिफरेंट टाइप्स थे, लाइक फ्लेवर्स थे। और मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि कौन से वाले ले लूँ। तो मैंने उन्हीं को पूछ लिया कि कौन सा बेस्ट सेलर है वो दे दो, और मैं ये 2 लेके आ गई। तो ये बहुत चीप भी थे। द गार्लिक वन इज़ फॉर 100 ग्राम के लिए ₹30 एंड दिस वन इज़ फॉर ₹45 अगेन फॉर 100 ग्राम्स। बट या इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे और मुझे सब ट्राई करने थे, बट वी कांट डू दैट। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम द मॉल इज दीज ईयरिंग्स। एंड ये ब्रांड कोई तो इटेन करके ब्रांड था, ब्रांड के ईयरिंग्स थे। एंड द सैड पार्ट इज कि एक बार भी मैंने अब तक ये पहने नहीं है एंड इट ब्रोक्ड। लाइक लेट मी शो यू। तो मुझे ये फेविक्विक से चिपकाने पड़ेंगे। they can be fixed but still I guess its MRP is ₹245 बट ये 50 या 70% ऑफ पे नहीं 50 और 30% ऑफ पे मुझे मिले समथिंग 180 और अराउंड। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत फंकी एंड प्रिटी थे। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस थे बट एज आई टोल्ड यू कि मैंने सेव करी थी मैं पैसे ज़ारा और H&M में ड्रेस लेने के लिए। एंड द थिंग दैट हैपेंड इज उस पूरे मॉल में हमने बहुत ढूंढा बट ज़ारा भी नहीं था और H&M भी नहीं था एंड दैट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग थिंग, बट इट्स फाइन। तो मैंने मॉल में तो ज़्यादा खर्चा किया नहीं और तब तक हमारा टाइम खत्म हो गया। फिर खाने पीने पे थोड़ा सा उड़ा दिया एंड देन
we left. The next thing that I got is this bag. I got this from जो हम second part में जो है हम लोग गए थे रोज गार्डन, वहाँ पे बाहर ना जहाँ पे हमने नींबू शरबत भी पिया था, वहाँ पे बाहर ऐसे लोकल शॉप्स थे, वहाँ से I got it. So it is completely handmade and ये जो बनाना ट्री का पत्ता होता है उससे बनाया हुआ है. I don't know if it's real or not, but it feels, इसका मतलब ऐसा लगता ही है कि रॉ है बहुत ज़्यादा, कुछ प्लास्टिक की वगैरह है नहीं. एंड आई गेस इसके अंदर एक दो या 2 कंपार्टमेंट्स है, विच इज़ ऑल्सो नाइस. एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड लाइक 250 और 300, विच इज़ अ नाइस परचेज. नेक्स्ट जहाँ पे हमने बहुत सारा खर्चा किया हुआ है वो है हमारी रिपल फैक्ट्री. वहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट टीज़ एंड सब लिया है. तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले तो मैंने ये बेसिक वाली उनकी चाय पत्ती ले ली और टेस्टी लिफ्टी लाइक प्लेन वाली है ये मैंने लिया था 2 kg. नेक्स्ट अप आई गॉट सम ब्लैक टीज, बट मैं ब्लैक टी पीती नहीं हूँ, तो मैंने ऐसे फ्लेवर उठाया जो मैं मिल्क डाल के भी पी सकती हूँ. उन्होंने भी बोला है कि आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हो, तो मैंने ये एक फ्लेवर लिया है. दिस इज इन द वैनिला फ्लेवर, ब्लैक टी विथ नेचुरल वैनिला फ्लेवर. एंड ये अनदर वन इज ब्लैक टी विथ नेचुरल रोज फ्लेवर. तो ये दोनों में मिल्क चल जाएगा. इसमें लेमन वगैरह भी फ्लेवर थे, बट उसमें हम लोग मिल्क नहीं डाल सकते. सो आई गॉट दीज 2 फ्लेवर्स. ये भी मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, बट आई विल शेयर द शॉर्ट्स रिव्यू विथ यू गाइज. और मुझे ट्राई आपके साथ ही करना है, सो विल डू दैट. नेक्स्ट अप आई गॉट दिस ग्रीन एप्पल फ्लेवर्ड आइस टी. तो अभी मैंने रिसेंटली ब्लूबेरी फ्लेवर्ड आइस टी ट्राइंग आउट वाला शॉर्ट्स डाला था, सो इसका भी हम लोग ज़रूर करेंगे. एंड ये भी मैंने ट्राई नहीं किया है, बट ग्रीन एप्पल नॉर्मली मुझे अच्छा लगता है, सोडा वगैरह मैं पीती हूँ ग्रीन एप्पल का. सो आई गॉट इट. एंड द लास्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम द रिपल फैक्ट्री आर दीज चॉकलेट्स. ये भी रिपल के खुद के ही है. सो दिस वन इज नट चोको जॉय, लाइक नट फ्लेवर वाला है. एंड दिस वन इज बटर स्कॉच चोको जॉय. तो ये मैंने एक ट्राई किया, बट इतना खास नहीं लग रहा है बटर स्कॉच वाला. ये मैंने ट्राई नहीं किया है, बट विल सी. देन हम लोग गए थे मुन्नार का वो एंड स्टेशन वाला पॉइंट देखने, जो वहाँ पे पूरी लोकल मार्केट थी. वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली है. द फर्स्ट थिंग आउट ऑफ एक्साइटमेंट, मुझे मम्मी ने बोला था कि अगर वहाँ पे चॉकलेट टी मिले, चॉकलेट फ्लेवर वाली टी, तो ले आना, अच्छी टेस्ट है. सो आई गॉट दिस वन. बट मुझे पता नहीं है मैंने ये उल्टा पकड़ा मैंने, बट मुझे पता नहीं है ये मैंने गलत ब्रांड की उठा लिया, कुछ पता नहीं है. बट इसका टेस्ट मम्मी बोल रही थी जो उसने पी थी वैसा वाला है नहीं. और ये बहुत ऐसे भी नॉर्मली भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं है. तो आई रिग्रेट बाइंग दिस, बट इट्स फाइन. या ऑल्सो इट वॉज फॉर अराउंड 150 रुपीज़. एंड मैं बहुत सारी चीज़ों के प्राइस बताना भूल रही हूँ, तो मैं कहीं पे नीचे मैंशन करती जाऊँगी. The next thing that I got in that local market, again some chocolates. This haul is all about chocolate and tea. तो ये मैंने ऐसे लिए हैं. ये 100 for 3 डब्बाज मिल रहे थे. ये एक जेली चॉकलेट, ये वाले हैं कुछ ऐसे वैनिला एंड चॉकलेट फ्लेवर में. और ऐसे ना स्टोन वाले आते हैं, वो मिलते हैं बहुत जगह पे, बट मुझे एक्साइटिंग लगा ऐसे देख के, तो मैंने ले लिया. और वो आते ही ख़त्म भी हो गए, सब ने खा लिए. एंड लास्ट फ्यू थिंग्स आर लाइक हिडन जेम्स. ऑल्सो आई हैव केप्ट माई फेवरेट थिंग फॉर द लास्ट. सो ऑल्सो आई गॉट दिस 2 की चेन्स फॉर अराउंड 50 और 100 रुपीज़ ईच. मैंने प्राइस नोट करके रखे हुए हैं, तो मैं स्क्रीन पे बाद में डाल दूंगी. सब आपको दिखता ही होगा, देखिए मतलब साथ में ही दिख रहा होगा. और एक चीज़ बची तो वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, एंड विल कम टू दिस लेटर. तो जो और एक चीज़ हमने ली थी वो है दिस वन. ये बहुत ज़्यादा यूनिक थिंग है. इट इज़ लाइक ड्राई मैंगो स्लाइस. सिर्फ मैंगो नहीं है, इसमें मैंने मिक्स लिए थे, बट उन्होंने वही बिल पे लिख दिया है कि ड्राई फ्रूट्स है ये, नॉट ड्राई फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स. एंड मतलब जब भी मैंगो का सीज़न नहीं होता तब हम लोग ये सब खा सकते हैं. जैसे सीज़न नहीं होता है तब हम लोग ये फ्रूट्स खा सकते हैं अलग अलग. मैंने अभी इसमें लिया है कीवी. आई गेस दिस इज, ये तो मुझे याद भी नहीं है कौन सा है ये छुटकू वाला, बट पता नहीं. ये वाला है कीवी एंड ये वाला मैंगो. एंड इट टेस्ट एग्जैक्टली सेम, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि ये ड्राइड है. सो या दिस वॉज लाइक रियली नाइस. एंड इसका प्राइस था टोटल, सब मैंने लिया था 115 ग्राम्स का, उसका प्राइस हुआ है 126. तो पता नहीं मुझे किसका, सबका अलग अलग था. मैंगो का अलग, ये अलग, वो अलग. तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके सब मिक्स ले लिया. कमिंग ऑन टू माई फेवरेट थिंग इज, लेट मी शो यू. पहले तो 2 तो मेरे मिल ही नहीं रहे हैं. लेट मी चेक जो मेरे पास सेम हाथ में है. ओके, सो माई फेवरेट थिंग इज़ दिस, जो मैंने बोला कि हम लोग जो एंड पॉइंट पे गए थे वहाँ पे लोकल मार्केट में हमने लिया है. सो दीज आर लाइक द ईयरिंग्स. एंड ये से लेडीज़ है डिफरेंट. एंड इनके जो लेग्स है वो हिलते हैं. सो जब ये पहनते हैं तो इट लुक्स क्यूट, टुन. तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा. एंड गेस द प्राइस, इट वॉज द सस्ता फ्रॉम एवरीथिंग. सो इसका जो एक पेयर है वो है 30 रुपीज़ का.
और ऐसे मैं 3 लाई हूँ, और तीनों, लेट मी शो यू, तीनों के डिजाइन अलग है बाय द वे। मैंने डिजाइन भी डिफरेंट डिफरेंट ढूंढ के ले लिया, मैं साथ में आपको दिखा देती हूँ सो दैट आपको डिजाइन में डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, सो दीज आर द थ्री डिफरेंट व्हाट इट इज डिजाइन। इस पे यहाँ पे डायमंड है, इसके दोनों हाथ ऊपर ऐसे सर पे है, इसके दोनों हाथ है और इसके सर पे हाथ में कुछ तो है, एंड दिस वन इज लाइक द डांसिंग वन। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट चीज़ है, एंड ईच इज़ फॉर ₹30, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। लाइटिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट जस्ट बेयर विथ मी। सो दीज आर द क्यूटेस्ट इयररिंग्स आई ओन इन माई होल कलेक्शन। बहुत ज़्यादा क्यूट है यार, आई जस्ट कांट रेजिस्ट वेयरिंग देम। मैं यही पहनती रहती हूँ जब भी मैं कुर्ता या फिर कुछ भी ट्रेडिशनल पहनूँ, बट दे आर जस्ट सो क्यूट। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। और भी मॉल में ना हम लोग ने मिल्क शेक वगैरह लिए थे, बट द थिंग इज दैट हमें लगा था उसमें प्रिजर्वेटिव होंगे, बट हमने 2 या 3 या 6 बॉटल ली थी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के, उसमें 3 हमने पी लिए वहीं से निकलने के बाद या फिर रात को वगैरह से, एंड दूसरे दिन बाकी के ख़राब हो गए। तो तब हमको पता चला कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, तो हम लोग वो घर पे कैरी नहीं कर सकते। सैड थिंग, बट इट्स फाइन। तो या I'm just not getting over with my obsessions on these. ये यहाँ पे कहीं नहीं मिलते, वहीं पे लोकल मार्केट मिल रहा है, एंड इट इज़ लाइक अ हिडन जेम। ऐसे मैं ही देख रही थी बस इयररिंग्स, बाकी सब तो नॉर्मली थे, और उसमें मुझे ना मेरी नज़र इन पे पड़ गई, एंड वो ऐसे स्टेबल थे, वो हिल नहीं रहे थे। आई जस्ट वेंट क्लोज टू देम, एंड ऐसे मैंने किया, तब मेरी ट्यूब चली कि हाँ ये हिलते हैं। तो अलग अलग डिज़ाइंस मैंने उठा लिए बस। So I hope you've enjoyed all the parts of the Munnar trip and this one also and this haul also. अगर आपने नहीं देखे तो मैं लिंक देख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So yeah, do let me know in the comment section अगर आपको और ज़्यादा travel vlogs देखने, I'll be more than happy to do it for you guys. If you have liked this video, do like, share and subscribe to my channel, and I'll meet you next time. Bye.